आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको फिर से ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जामचुनवा गांव में। जरा सोचिए, उस बुजुर्ग नाना और नाती के बारे में जिनका घर एक खंडहर जैसा है, छत टूटने की कगार पर है और एक कमरा तो ऐसा है जहां वो डर के मारे कदम भी नहीं रखते। ये कहानी है भुलनगिरी जी की। 2 सदस्यों के इस परिवार की जिंदगी में पिछले महीने एक बड़ा बदलाव आया था, जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन्हें गोद लिया था। आज जब पहली मदद खत्म हुई तो ये मुहिम अपना वादा निभाने फिर लौट आई है, दूसरी बार राशन और ठंड से बचने के लिए कंबल गद्दे लेकर। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने न सिर्फ पेट भरा, बल्कि एक असुरक्षित घर को सुरक्षित आशियाने में बदलने की उम्मीद भी जगाई है। दर्शकों, SNU चैनल में आप सभी का स्वागत है। अन्नपूर्णा जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, आज पूरे हरियाणा और पंजाब क्षेत्र की जितने भी बाढ़ पीड़ित गांवें थी, करीब 200 गांव, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। ये सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय है, लेकिन वास्तविकता में ये हकीकत है, क्योंकि वहाँ की खाप पंचायत, जो 24वीं खाप पंचायत में मानव रक्षक का सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया। ये अन्नपूर्णा मुहिम केवल हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित नहीं रही। पिछले 28 सितंबर को मैंने जसपुर जिले के कुनकुरी, एक गांव है जामचुआ, जहां के भुलनगिरी को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको भी राशन सामग्री, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आज भी उनका सेकंड किस्त संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भिजवाई गई है और हम अभी मौजूद हैं भुलनगिरी जी के घर में। अभी हम उनकी घर की स्थिति थोड़ी दिखाएंगे, फिर भुलनगिरी जी से भी बात करेंगे, उनकी पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति में क्या सुधार आई। इन सभी बातों को आपको जानकारी देंगे और आगे इनको कुछ आवश्यकता है तो फिर जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी दर्शकों, जहाँ पे भुलनगिरी जी रहते हैं उस घर को मैं दिखाना चाहूंगा। पूर्व कवरेज में भी मैंने आपको दिखाया था ये घर, यही है घर है भुलनगिरी जी का, जहाँ पे वे रहते हैं अपने नाती के साथ। और पिछले बार हमने आया था तो फिर यहाँ दिखाई गए थे, क्योंकि दोनों नाना और नाती केवल इस घर परिवार में रहते थे और उनका कोई सहारा नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको सहारा दे करके उनको आज कहना चाहिए तो फिर सारा चीजें, ऐसे जो घर की आवश्यक सामानें थी, जो जरूरत की सामानें थी, सारा चीजें संत रामपाल जी महाराज ने दिया। या आप देख सकते हैं, ये जो चौकी है इसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछले बार दिया था और आज यहाँ पे बढ़िया से वे रहते हैं। दर्शकों, ये पिछले कवरेज में हमने जैसे दिखाई थी तो यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन अभी की स्थिति साफ सफाई लग रही है, क्योंकि पेट में दाना ना रहे तो कुछ करने का सूझता नहीं है, लेकिन पेट में अगर दाना हो जाए तो फिर जरूर आगे की साफ सफाई हो, चाहे जो भी हो, उसमें भी ध्यान बढ़ता है। तो इसलिए अभी की स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर की छान बिल्कुल, ये अल्वेस्टर है, लगा हुआ है, शेड लगा हुआ है। जहाँ पे ये सोते हैं वहीं पे शेड लगा हुआ है, क्योंकि बाकी तो पूरा घर जो है मिट्टी का है, खप्पर का है, छान लगा हुआ है जो टूटा हुआ है, इसलिए इधर तो चूता है, लेकिन जहाँ पे वो सोते हैं वहां पे बस अल्बेस्टर इसलिए लगाया गया है ताकि वो सोने में उनको कोई परेशानी ना हो। दर्शकों, इधर उनका किचन है, जैसे कि हमने पूर्व कवरेज में दिखाया था, और किचन इधर इस तरीके से है। और अभी जो है, जो भी सामानें दी गई थे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उस सामान के
से इनको काफ़ी राहत मिली है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। लेकिन घर की स्थिति अगर हम देखें तो घर की स्थिति अभी सही नहीं है। घर की स्थिति अगर देखें तो आप देखिए यहाँ पे जो है रोशनी आ रहा है, जहाँ पे टेम्पररी प्लास्टिक का छान लगा करके उसको बचाव के लिए रखा गया है, चूँकि यहाँ पे पानी गिरता है। और यहाँ देखिए आप, ये दीवार पूरा ऐसे सीलन आ चुका है, यहाँ पे भी पानी टपकता है। और ये देखिए यहाँ से पानी पूरा टपकता है और दीवार में पूरी निशान बनी हुई है और ये छान पूरा खराब हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो पानी टपकता है उसके लिए गंज रखे हैं और इसके सहारा से ये चल रहा है। अगर हम आगे आए दर्शकों, तो भूलन गिरी जी एक अपने घर के बारे में बताए कि एक कमरा ऐसा है जहाँ पे वो कभी जाते ही नहीं है, उस रूम को खोलते ही नहीं है, क्योंकि कब वो रूम गिर जाए क्या करें, उसका दिक्कत परेशानी है। इस तरीके से कभी कभी ही जो है इस घर को इस घर के इस रूम को वो खोलते हैं। इसमें हम जाएंगे तो दर्शकों, जैसे हम आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे देखिए ये घर पूरा खंडहर बन चुका है। लाइट तो लगी हुई है लेकिन अंदर अगर हम आए तो फिर आप इधर देखिए, इसकी स्थिति आप देख लीजिए। इसलिए इस रूम में भूलन गिरी जी कभी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको डर सताता है कि कहीं ये छान टूट ना जाए, कहीं इसे कोरई बाता सब कुछ खराब हो चुका है, तो कभी भी ये टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है, कह के वो कभी आते ही नहीं है। और इधर अगर आप अंदर देखें, अगर आप देखें तो ये पूरा खंडहर हो चुका है। उधर तो हम भी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा जो है ये घर नहीं रह गया है, पूरा खंडहर की तरह हो चुका है। नीचे अगर आप देखें तो नीचे का भी वही स्थिति है, पूरा जो है वही स्थिति है। तो ये बहुत दिक्कत है, इस परेशानी में भूलन गिरी जी रह रहे हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। अभी हम भूलन गिरी जी से बात करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या कुछ समस्याओं का और सामना उनको करना पड़ रहा है, या फिर वो अभी कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री दिया गया है उससे। अभी हम उनसे बात करेंगे, बने रहिए इस कवरेज में। नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे कि दादाजी पिछले बार आपको राहत किस्त दिया गया था, उसके बाद आज भी दिया गया है, तो पहले जो समस्या का आप सामना कर रहे थे उन समस्याओं का सामना अभी करना पड़ रहा है या फिर कुछ राहत मिली है आपको आपके जीवन में? पहले जो मैं सामना कर रहे थे उससे कुछ राहत मिली है, सुविधा हमको मिल रही है, समझिए। जो आवश्यकता की थी वो भी मंगा रहे हैं तो आ रहा है, समझिए। अब विशेष समस्या हमारे घर की स्थिति बिल्कुल घिरा हुआ है, रहने लायक भी नहीं है वो घर में। अभी बरसात के दिन में तो दूसरे के घर में जाने के लिए लोग बाग कह रहे थे, लेकिन हम रह गए इस घर में। तो घर की जैसे छान की स्थिति खराब, एक पूरा घर की कोरई बाता देखने लायक ही नहीं है, छापर में चढ़ने लायक नहीं, खपार उतारना हमको मुश्किल है वहाँ का। अच्छा। हाँ, ऐसे स्थिति में है घर। तो अगर कुछ रहा तो उसमें देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कहे कि अब घर द्वार बनाने का दिन भी आ ही रहा है, समझिए। मतलब जो छान है उसको रिपेयरिंग का? हाँ, रिपेयरिंग के लिए उसका पूरा काट कोरे, पूरा लकड़ी भी बर्बादे है। पूरा घर में पैर रखने लायक जगह नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसको मरामत के लिए कुछ सहायता चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से। संत राम महाराज जी से। जी जी।
उनसे बात करेंगे उनके अनुयायियों से इसके विषय पे वे क्या कह रहे हैं। अच्छा, जो पहले आप जैसे समस्या कर रहे थे और राशन सामग्री अभी आपको दिए गए, उसमें जो जैसे आपके लिए कभी राशन होता था, नहीं होता था, वो तो समस्या अब नहीं रही? नहीं, वो तो परिवर्तन हो ही गया समझिए उस बार से समझिए। हाँ। हाँ, कोई चीज़ खरीदना नहीं पड़ रहा है समझिए। अच्छा। हाँ, कुछ ज़रूरत होता है तो हाँ, वो ज़रूरत की बातें वो संस्था वाले आते हैं तो बता देते हैं। फिर ला हाँ, देते हैं? फिर ला देते हैं। अच्छा। हाँ, अभी कोई चीज़ की समस्या नहीं है। पहले जो चिंता रहती थी आपको कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, अब वो चिंता आपको लगी रहती है कि नहीं कि मैं आगे चल कर के नहीं, जैसे नहीं। चावल खत्म हो जाएगा हुँ, तो कैसे होगा? नहीं अब चिंता नहीं रही, काहे कि दोबारा किस्त हमारे पास आ गया तो हमको विश्वास हो गया कि अब ये आखिरी तक मिलते ही रहेगा। और क्या समस्याएँ हैं आपकी? अभी कोई समस्या नहीं है हमको, बस घर की चिंता है और सीज़न पर भी कोई समस्या बताने से ठीक रहता है। अब हम लोग सोते हैं तो हमको अब गर्मी के दिनों में वो स्टैंड वाला पंखा की ज़रूरत है समझिए रख के गर्मी के दिनों में? गर्मी के दिन में इसीलिए तो अभी नहीं बोल रहे हैं उसको, अच्छा, अभी अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है समझिए। और कुछ समस्या है? और कोई समस्या नहीं है बाबू, महीना-महीना में तो मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे समस्या। करते थे, अब वो समस्याओं का सामना इनको करना नहीं पड़ रहा है और इनको जैसे आज सेकंड किस्त इनको मिल गया तो इनको और ज़्यादा आश्वस्त हो चुके हैं कि अब तो ये मेरे लिए जीवन पर्यंत राशन देंगे और इन्होंने कहा कि उनके छान में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, जैसे कि मैंने कवरेज में भी दिखाया और उनके रिपेयरिंग के लिए कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा रिपेयरिंग के लिए, तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे? उसके लिए जैसे अभी भुलनगिरी ने अभी आप लोग के सामने जो बात रखी है, तो हम प्रार्थना स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसे आदेश आएगा उस आधार पे हम सेवा करेंगे। तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि ये प्रार्थना जो छान रिपेयरिंग की है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी तक इन पहुँचाएँगे। उनका जो आदेश होगा उस हिसाब से फिर आगे की जो भी चीज़ें हैं उसको कराएँगे। अभी आपने देखा किस तरीके से सेकंड किस्त भी दिया गया। वाक़ई में जो सहारा देता है वही भगवान का तुल्य होता है। आज वाक़ई में हर गरीब तबके के लोगों के लिए एक संत रामपाल जी भगवान के स्वरूप हैं। की शुरुआत है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आज भी भुलनगिरी जी के पास जो उन्होंने माँग किया था या फिर जो उनको ज़रूरत था उसके सामान यहाँ पे आए हुए हैं। क्या-क्या सामान है सर, इस बार दिखाइए? नमस्कार जी। ये जो पिछली बार आगे दिए थे पहला किस्त और सेकंड में जो भुलनगिरी ने डिमांड किए हैं उसी आधार पर आज यहाँ पर सामान ला के दिया जा रहा है। तो सामान ऐसा है, उधर से शुरू करते हैं। वो चावल है 5 किलो, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, शक्कर 2 किलो, तेल है 1 लीटर, एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, साबुन है, चना है, चने की दाल है, मूंग दाल है, अरहर दाल है, नमक है टाटा, ये बेसन है, हल्दी है, हल्दी का पाउडर है, ये धनिया है, मिर्ची पाउडर है, ये धनिया गोटा है, ये अमूल डब्बा है और ये चाय पत्ती। इसके साथ-साथ अभी ठंडा का सीजन आ रहा है इसलिए डबल कंबल दिए हैं। कंबल के साथ-साथ पिछले बार एक तख्त दिया गया था और तख्त के ऊपर बिछाने के लिए एक गद्दा भी इस बार गद्दा भी दे रहा है। गद्दा भी दिया जा रहा है। जैसे और कुछ ज़रूरत होगा तो? हाँ, और ज़रूरत होगा जैसे भुलनगिरी को जो भी ज़रूरत होगा वो बोलेंगे तो उसके आधार पर और दिया जाएगा। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने जो भी माँग किया था सेकंड किस्त में वो दिया गया। ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करते हैं और इस किस्त के विषय पे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट किस्त तो आपने दिया था लेकिन आज सेकंड किस्त है और आज भी आपने सामान लेके आए हैं। तो कैसे संपर्क किए ये और कैसे आप फिर कितने दिन के बाद आप लोग इसको राहत सामग्री आज दे रहे हैं? जैसे कि फर्स्ट किस्त में हमने भुलनगिरी को
एक कार्ड दिया था जिसमें संपर्क सूत्र नंबर दिया गया था, और जैसे ही इनके पास राशन ख़त्म हो जाएगा इस नंबर पे फ़ोन करने के लिए उनको बोला गया था। तो उसी तरह उस नंबर पे फ़ोन करके इन्होंने संपर्क किया और वहाँ से हमें ये जानकारी मिली कि आज इनको राशन सामग्री देना है, और आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी की के आदेशानुसार ये सेकंड किस्त राशन लेकर के आए हुए हैं। पूरे देश और दुनिया में कई गरीब परिवार हैं, कितनों को संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से मदद करते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जितने भी गरीब दुखी तबके के जो परिवार हैं सभी को मदद करेंगे, आजीवन करेंगे, चाहे जितने भी हो जाएं, क्योंकि वो तो सबको देने के लिए ही आए हुए हैं और सबको दे भी रहे हैं और आजीवन दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए भी दिया जा रहा है। हरियाणा में इतने लाखों गांव ने डूब गए थे, फसल बर्बाद हो गया था, वहाँ लाखों करोड़ों पाइप वहाँ जा रहे हैं और उनको जो आज सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है और फसल तैयारी के लिए वहाँ भी तैयार हो चुका है। और इस क्षेत्र में इसका किस तरीके से है? इस क्षेत्र में भी ये जो लोग हैं उनको किस तरीके से मिल रही है? इस क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो भी गरीब तबके के हैं उनको हमारी जो जसपुर की टीम है वो सर्वे कर रही है, और जो गरीब दुखी परिवार मिल रहे हैं उनको उनका जो है ना प्रार्थना स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाती है, और उन वहाँ से जैसे ही आदेश आते हैं हम उनको उस आधार पे आदेशानुसार हम सेवा करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, कुछ ग्रामीण भी आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैं बसंत गिरी हूँ। जी जी। मेरा नाम बसंत गिरी है। जी जी। जो जामचुआ के भोलन गिरी जी को आज सेकंड किस्त है, पिछले 28 तारीख को दिया गया था, दोबारा 28 तारीख को दिया जा रहा है राहत सामग्री, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं वैसे पिछले 28 तारीख को तो नहीं था, लेकिन मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ कि भूलन गिरी के यहाँ जो है ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी आए हुए थे और उनके द्वारा कुछ सहयोग राशि, ये खाने पीने के जो सामान होता है वो व्यवस्था करा के गए हैं। और आज घर में था, इस वजह से मैं भी आया देखने के लिए कि कौन से संस्था के लोग हैं आते हैं। तो आज देखा मैं आके यहाँ पर, तो मेरे सामने में जो है ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी आप लोगों के द्वारा खाने पीने की सामान, कंबल वगैरह वगैरह जो है बहुत कुछ सामान दिया गया। और इस कार्यक्रम को देख के हम लोग को भी अच्छा लगा कि जो संस्था चल रही है, जो भी दिया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहेंगे, जो पूरे विश्व के इस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं? हाँ, वैसे सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा हम लोग को भी पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो है बाढ़ द्वारा पीड़ित, बहुत घर बह गया, बहुत लोग बह गए, बहुत खेती बाड़ी बह गया। इस प्रकार के जो स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो सहयोग राशि प्रदान किया, इतना तक कि शायद पानी का भी व्यवस्था बाढ़ से बहे लोगों को किया है नल के द्वारा। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किए हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, जो मदद कर रहे हैं आपको? अब क्या कहेंगे, एक प्रकार से जो दुख सुख में भाग लेता है उसी को भगवान मानते हैं, समझिए। दुख के समय तो दुखे समझिए, हमको समस्या था तो दुखी था समझिए, वो हल हो रहा है तो समझिए अब वो अच्छा भलाई कर रहे हैं समझिए, तो उनका नाम याद तो चलते रहेगा भाई।
तो दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने कहा, जो समस्याएं पहले फेस करते थे, अब वो समस्याओं का सामना इनको करना नहीं पड़ रहा है। और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें वाकई में वीडियो डलती रहती है। और जिस क्षेत्र में बाढ़ आई थी उस क्षेत्र के 200 करीब गांवों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। और जब तक फसल नहीं लहराती तब तक उनको राहत देने के लिए आश्वस्त कर दिया है। तो इस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में मानव रक्षक संत हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा ये कहानी है भोलनगिरी जी और उनके नाती की। कुछ समय पहले तक इस टूटे हुए घर में सिर्फ भूख और लाचारी का डेरा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने न सिर्फ इनके आंसू पोंछे, बल्कि आज तीसरी बार राशन और जरूरी सामान लेकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी है। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक सबूत है कि इंसानियत के रिश्ते खून के रिश्तों से भी गहरे होते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरी बार मिली इस खुशहाली ने इस बुजुर्ग नाना और नाती की जिंदगी को कितना बदल दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे राहत सामग्री है। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि इस बार की किस्त में क्या क्या वे दे रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। इस बार भोलनगिरी जी को आप लोग के गुरुजी जो है क्या क्या सामग्री भिजवाए हैं और ये कौन सा किस्त है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अभी भुलनगिरी के लिए ये जो तीसरी किस्त आई हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 किलो चावल एचएमटी का अच्छा ब्रांड में मिला है और 5 किलो आलू है और कलश का अच्छा ब्रांड में जो है ना सरसों का तेल है और ये अमूल का जो है ना सूखा दूध पाउडर है। और अभी ठंड बढ़ गई है, जसपुर ऐसे जंगल क्षेत्र है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दोनों के लिए ये स्वेटर गर्म कपड़े भेजे गए हैं, स्वेटर, और ये मोजा है ना, पैर में ठंड ना लगे इसके लिए दोनों के लिए 2 मोजा है और दोनों के लिए 2 स्वेटर दिया गया है। ये इतने सारी चीज़ें अभी जो है ना इनको दी जा रही है। ये कौन सा किस्त था? ये तीसरा किस्त है, जिसमें आप देख सकते हैं ये भुलनगिरी जी को 28/9/2025 को पहला किस्त मिला हुआ था और दूसरा किस्त मिला हुआ था 28/10/2025 को मिला था और ये तीसरा किस्त आज है 28/11/2025 को जो है ना तीसरा किस्त आज दिया जा रहा है। मतलब प्रति माह 28 तारीख को ही आप लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो है यहाँ पे हर माह किस्त पहुँच रही है और ये तीसरी बार की राहत सामग्री है और इतनी राहत सामग्री मिली हुई है। अभी हम भोलनगिरी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि और कुछ इनको ज़रूरत है और ये जो राहत मिल रही है इनको उसमें से क्या-क्या इनको जो पहले मुसीबत झेलते थे उनमें कितनी सहूलियत अभी महसूस कर रहे हैं, इस पे जानते हैं। दादाजी, इस राहत सामग्री के लिए कब आप फ़ोन किए थे? कल किए थे। कल किए थे। हाँ, और राहत सामग्री आज ही पहुँच गया? आज पहुंच गया। जी, जी। ये जो पहले आपका जो जितना समस्या था, तो जो अभी जो संत रामपाल जी महाराज सामान आपको भिजवा रहे हैं, इसमें कुछ राहत मिल रहा है आपके जीवन से? हाँ, राहत मिल रहा है, काफ़ी सुधार हो रहा है हमारा जो खर्चा-बर्चा में। जी, जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अब हम यही कहना चाहेंगे, हर महीना तो जो सामान मैं कहता हूँ उससे भी कुछ अपने मन से दे ही रहे हैं उसको, और क्या कहूँगा। एक समस्या मुझ पर अभी बहुत बड़ा आई है, लेकिन उसका समाधान तो शायद नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कह सुनाना भी ज़रूरी है, समझिए। अब 40,000 मेरे खाता में डल गया है। अब 1,20,000 से तो शासन दे ही नहीं रहे, तो मैं तो एक ईंटा ना मसाला उठा नहीं सकता हूँ। किस हिसाब से वो घर बनेगा 1,20,000 में? वो तो सामान का कीमत ही नहीं पूरेगा। 11,000 तो वो एक ट्रैक्टर 1500 ईंटा का लगता है, फिर छड़ फाड़ सीमेंट का कहाँ से बन पाऊँगा? इसके लिए कुछ सलाह है तो आप देंगे, नहीं तो मैं मतलब शासन की तरफ से आपको आवास निर्माण के लिए मतलब राशि स्वीकृत हुई है? हाँ, ये 40,000 डल चुका है। 1,40,000? नहीं, 40,000 शुरू में 40, उसके बाद 55, उसके बाद 25 मिलेगा। वो देख लेंगे ना वो, हाँ, तभी देंगे। तो इस पर कुछ सलाह है तो, नहीं तो हम इसमें आप क्या सहयोग चाहते हैं? इसमें अब कई जने को मैं ठेका के हिसाब भी बोला तो वो लोग अपना जमाते हैं हिसाब, तो उनका नहीं जमता है, हाथ नहीं बटा रहे हैं कोई नहीं। अगर कुछ सहायता होता तो मैं संत
रामपाल जी महाराज से हमारा यही कहना है, अगर ये वजन को ही ढोलें उनके कार्यकर्ता द्वारा, अगर ये घर को किसी तरह से जिम्मेदारी लेकर के बनवा देते तो ठीक रहता। काहे कि यहाँ तो कोई भी नहीं राजी हो रहे हैं बनवाने के लिए उतने ही पैसा से हो। जी सर। तो दर्शकों, इन्होंने तो अपनी जो पहले की समस्याएं थी उसमें से समाधान इनको मिल गया, लेकिन अभी कुछ समस्याएं रखे हैं पीएम आवास शासन की तरफ से इनको मिल रहा है, लेकिन ये निगरानी नहीं कर सकते। ठेका अगर ठेके में बनवाना चाह रहे हैं टेंडर में, तो फिर कोई टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से ही गुहार लगा रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज खुद अपनी निगरानी में अगर उस आवास को भी बनवा देते तो अच्छा रहता है, इनका कहना। भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम बात करेंगे और इस पर उनके क्या विचार हैं, वे कैसे करेंगे इसको हम जानेंगे। क्योंकि सर आपके जो गुरुजी हैं वो तो इनकी सारी जिम्मेदारी ले चुके हैं, गोद ले चुके हैं एक तरीके से। तो अभी ये जो समस्या रखे हुए हैं उस पर आप लोग आगे कैसे करेंगे, आपके गुरुजी कैसे करेंगे? इनकी जो समस्या है वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ प्रार्थना स्वरूप भेजेंगे। वहाँ से जैसे ही जो आदेश आता है उस आधार पे आगे का जो भी है वो तय किया जाएगा। वहाँ से जैसे ही आदेश आएंगे उसके आधार पे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, देखिए कि किस तरीके से जो स्थिति था पहले और अभी कैसे सुधार हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा की मुहिम है तीसरी बार भोलन गिरी जी के पास पहुंची हुई है और लगा हर माह जो है इनको राशन सामग्री दिया जा रहा है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब